नमस्ते। मैं भारत फाउंडेशन से हूँ। आप अपने बारे में परिचय बताइए प्लीज़। मैं नीलम बरेरा। मेरा परिचय संक्षिप्त इतना ही है। मैं पहले बैंक में जॉब करती थी। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और फिर मैंने बैंक की जॉब ज्वाइन की, लेकिन करते करते मन उचाट होने लगा। समाज के लिए कोई सेवा करने का मन में भाव उभरने लगा, तो मैंने 10 साल नौकरी छोड़ के वॉलंटरी रिटायरमेंट का जब आया मौका, तो मैंने उस मौके को जाने नहीं दिया। और उसके बाद मैंने 2001 से 2000 में मैंने वॉलंटरी ली रिटायरमेंट, और मैं हमेशा समाज सेवा की तरफ बढ़ती चली गई। सबसे पहले मैंने ब्लाइंड स्कूल में बहुत काम किया, बच्चों के साथ उनकी बुक्स रिकॉर्ड करी, उनकी प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प की मैंने। अब मेरा जो एक पार्क में तो लाफ्टर क्लब जब मैंने ज्वाइन किया 2002 में, उस समय मेरे को हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी थे। सबसे पहले माइग्रेन की बहुत प्रॉब्लम रहती थी मुझे, लेकिन जैसे ही मैंने लाफ्टर क्लब ज्वाइन किया, विद इन 3-4 मंथ्स मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी दवाइयों की। तो तब से लेकर आज तक मेरी उम्र इस समय 72 साल है, लेकिन मैं मेडिसिन फ्री लाइफ जीती हूँ। दिस इज़ दी अपना बेनिफिट ऑफ हास्य योग। उसके बाद जैसे ही मेरी माइग्रेन ठीक हुई, मैंने इसको अपना मिशन बना लिया कि लोगों को हंसाना है। आजकल देखिए दुनिया में 90% बीमारियों का कारण तनाव है ज़िंदगी में, क्योंकि बैंक में भी मुझे भी बहुत तनाव रहता था ड्यूटी पे, इसीलिए मैंने उसको महसूस किया। और अब हम विभिन्न पार्कों में क्लासें लगाते हैं, हम लोग हॉस्पिटल्स में जाते हैं, और मैं एक कैंसर की संस्था कैन सपोर्ट से जुड़ी हुई हूँ पिछले 15 सालों से। वहाँ कैंसर पेशेंट्स के लिए लाफ्टर थेरेपी लगाने के लिए हम एवरी मंथ जाते हैं। और वो जब जाते हैं वापस हमारा करके, तो कई बार तो कंधे पे सिर रख के इतना रोते हैं कि दे थिंक कि हम इतना हंस कैसे लिए आज इस बीमारी के बावजूद। बस हमारा वही रिवार्ड हो जाता है। कहते हैं ना, हर मायूस को हंसाने का कारोबार है अपना, हर मायूस को हंसाने का कारोबार है अपना, खरीद लेते हैं लोगों के दिलों का दर्द, यही रोज़गार है अपना। अब तो हमने अपना इसको रोज़गार बना लिया है। रोज़गार मतलब आर्थिक नहीं सहायता, हमारी वॉलंटरी सेवा है ये लोगों के प्रति। क्योंकि लोगों के उदास चेहरों को देख के जब परेशानी होती है तो दुख आता है कि लोग, स्पेशली सीनियर सिटीज़न, जब घरों में अकेले बैठे हैं, उदास बैठे हैं। आज भी मुझे सुबह एक फ़ोन आया कि मैं बसंत कुंज में हूँ, घर में बैठा रहता हूँ, वहाँ कोई क्लास चलती है तो मुझे बताइए। मैंने कहा देखिए, वहाँ हमारी इस समय बसंत कुंज में क्लास तो नहीं है, पूरी दिल्ली में हम तो पहुँच नहीं सकते। आप शुरू करिए, लोगों को इकट्ठा करिए, हम आपकी सेवा करने के लिए हाजिर हैं। 5-7 दिन आएंगे, फिर क्लास आप चलाइए। मुश्किल यही होती है, लोग कमिटमेंट कोई नहीं लेना चाहता। अब हम अपनी रोहिणी में जो क्लास चलाते हैं, 365 दिन चलती है हमारी क्लास। आंधी हो, बारिश हो, हम छाता लेके जाएं, हम शेड में जाएं, हम क्लास चलाते हैं। वो पैम्फलेट्स बांटते हैं लोगों को, नए नए फंक्शंस करते हैं, टूर्स लेके जाते हैं। अब अक्टूबर में फिर ये कहीं ना कहीं नेपाल या बाली का कहीं टूर बना रहे हैं। ऐसे साल में 3-4 टूर्स लेके जाते हैं। अभी पीछे हम लेके गए थे जुरासिक पार्क में 1 दिन का टूर। तो इस तरीके से लोगों का उत्साह बढ़ता है। लोगों को एक सामाजिक संस्था मिली है ज्वाइन करने के लिए, अपनी भावनाओं को, जैसे होता है ना, अंदर की नेगेटिविटी को बाहर निकाल के सकारात्मकता की ओर बढ़ने के लिए। और हमारा तो नारा ही यही है, हंसता भारत, स्वस्थ भारत। हम तो दुनिया में हर एक को कहते हैं ना, घर घर में हो खुशहाली, यही हमारे दिल्ली लाफ्टर क्लब का उद्देश्य है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम बहुत ज़ोर शोर से हर साल मनाते हैं। तो स्वतंत्रता या आज़ादी, लोग इसको एक शब्द समझते हैं। मेरा मानना ये है, आज़ादी या स्वतंत्रता एक शब्द नहीं है, ये एक ऐसा भाव है जिसमें असंख्य भाव जुड़े हुए हैं, जैसे करुणा, वीरता, सहनशीलता और अमर गाथाओं का वर्णन। ये सब मिला के आज़ादी या स्वतंत्रता को अगर देखें तभी आप इसको समझ पाते हैं। लोग खाली आज़ादी, हम गुलामी से आज़ाद हो गए, लेकिन उसका जो अंदर का भाव है उसको ग्रहण नहीं करते। तभी हम आज़ादी को आज तक जो हम रूप चाहते थे भारत का, वो हम नहीं दे पाए। हम मानते हैं हम उसको नहीं दे पाए, लेकिन अब हमें शपथ लेनी होगी कि हमें वो काम करने हैं जिससे भारत में व्याप्त कुरीतियों को दूर करके हम भारत को महान बना सके। कहते हैं, नमन है उन वीरों को, नमन है उन वीरों को जिन्होंने देश को बचाया है, नमन है उन वीरों को जिन्होंने देश को बचाया है। आज़ादी की गुलामी की बेड़ियों से, गुलामी की बेड़ियों को अपने लहू से पिघलाया है।
तो हमने उन शहीदों के जो बलिदान है उसको व्यर्थ नहीं जाने देना। झंडे को, हमारा तिरंगा हमारी पहचान है। कहते हैं मोदी जी ने आजकल चला रखा है हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, तो उसको सफल बनाएंगे। झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये हमारी शान है, हमारी पहचान है। इसका सर कभी नहीं झुकने देंगे जब तक हमारे में जान है। हमारा देश, भारत देश अनेकता में एकता का प्रतीक है। आज देखिए 2001 के सेंसस के अनुसार देश में 122 भाषाएं जो हैं मुख्य हैं और 1599 अन्य भाषाएं हैं। ऐसा व्यापक जो सेटअप है पूरे देश में, पूरे विश्व में किसी देश में नहीं है। तो हमने देश की अनेकता में एकता की जो अखंड रूप है उसको अक्षुण्ण रखना है। 29 प्रांत हैं, हर प्रांत की अलग वेशभूषा है, अलग खान पान है, अलग रहन सहन है, लेकिन उसके बावजूद राष्ट्रीयता का भाव सब में एक है। उसी राष्ट्रीय भाव को हमने अक्षुण्ण करके भारत देश को महान बनाना है, यही हमारी धरोहर है। मैं तो एक ही बात जानती हूँ, कहते हैं ना मेरा नाम बड़ा है, ना मेरा नाम बड़ा है, ना मेरा रौब बड़ा है, ना मेरा नाम बड़ा है, ना मेरा रौब बड़ा है, मुझे तो गर्व है कि मैं भारत की हूँ और भारत मेरा है। जय भारत, जय हिंद। इसी बात पे मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे। ये मेरा देश भारत है, हमारी भारत जो है इसको भारत ही बोला जाए या इंडिया ने करके भारत ही बोले, इंडिया हटा दें हम देखिए इसको? इंडिया इस बात, हटाना चाहिए। हाँ, इसके इंडिया बाद तो में क्या हमारा करना? गुलामी का प्रतीक है। बिल्कुल। हमने गुलामी की बेड़ियों को अभी तक क्यों नहीं काट पाए? हम इंडिया को हटा के इसको भारत नाम ही रखेंगे। ये हम बहुत ज़्यादा महाप्रतापी